ओके सो आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर में बेसिकली हमें अकाउंटिंग का जो मेन रोल है उसके बारे में बताया गया है कि जो अकाउंटिंग का क्या मेन रोल होता है। वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है जो कि हेल्प आउट करती है डिसीजन मेकिंग में। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, जो उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो उनको हेल्प आउट कर रही होती है उस डिसीजन मेकिंग में, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन ले सकें। तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अ मीन्स टू एन एंड। कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोवाइड की जा रही होती है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिजनेस की जो प्रोवाइड की जा रही होती है, तो ये बेसिकली क्या, इसका जो एक एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये एक डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करती है, जो भी यूजर्स होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग करने में सपोर्ट करती है। अकाउंटिंग एक्ट्स एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। के अकाउंटिंग को एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, अकाउंटिंग उन एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब कर रही होती है, उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रही होती है और उनको आगे समराइज करके एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी होती है इन द फॉर्म ऑफ एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के फॉर्म में प्रोवाइड करी होती है। वो सारी एक्टिविटीज़ को एक आगे कम्युनिकेट कर रही होती है। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कम्युनिकेट की जा रही होती है बिजनेस की, जो भी कि फाइनेंशियली क्या परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियली पोजीशन क्या है बिजनेस की। ठीक है, और बिजनेस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली अकाउंटिंग प्रोवाइड करी होती है, इस वजह से उसको कॉमन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। जो सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है अकाउंटिंग में, जो सारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह बताई जा रही होती है, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह बताई जा रही होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को देख के जो यूज़र्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को देख के आगे क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब अगर हम एग्जांपल लें इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं बिजनेस में, तो वो अब बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं, उससे हेल्प ले रहे होते हैं कि उन्हें और डिसीजन ले रहे होते हैं कि उन्हें आगे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उसके बदले उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो उस वजह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं बिजनेस की, उनमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में देख रहे होते हैं कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल जा रहा है। ठीक है, बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना सक्सेसफुली वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जब वो ये देख के आगे डिसीजन लेते हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें, कि उनको कितना रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट में। फिर जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जो जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, जो बिजनेस को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रेडिटर्स होते हैं ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए क्योंकि वो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी देख रहे होते हैं कि बिजनेस इतना क्रेडिबल है, कितनी उसकी एबिलिटी है, कैपेबल है कि वो हमें लोन जो है वो रीपे कर सके विद इंटरेस्ट वगैरह रीपे कर सके। वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में देख रहे होते हैं कि बिजनेस का जो पहले जो लोन वगैरह था क्या उसने वो रीपे किया है। ठीक है, उसकी पहली जो इंटरेस्ट वगैरह है वो उसने पे किया, क्या इतना वो क्रेडिबल है। ठीक है, वो प्रीपे कर सके। तो ये क्रेडिटर्स इस वजह से इंटरेस्टेड होते हैं। फिर आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली इंटरनल बिजनेस की जो इंटरनल मैनेजमेंट होती है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है। वो क्यों इंटरेस्टेड होती है? ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकें। ठीक है, मैनेजमेंट की मैनेजर्स जो ऑपरेशंस जो डे टू डे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकें, क्या कि जो ऑपरेशंस हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म किए जा रहे हैं, और उन ऑपरेशंस के थ्रू क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है बिजनेस की, ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस सब में मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होती है, ताकि वो आगे डिसीजन मेकिंग कर सकें कि उन्होंने आगे क्या चेंजेस लेके आनी है, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, और बिजनेस को और कितना ग्रो करना है, कैसे हमने एक्सपेंड करना है बिजनेस को। तो ये सारी स्ट्रेटजीज वगैरह वो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बेस पे बनाते हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है फाइनल प्रोडक्ट इज डिसीजन नॉट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें कहते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट है
वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिसीजन होता है। उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट पॉइंट है, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सपोर्ट कर रही होती है डिसीजन मेकिंग में। जो एंड रिजल्ट होता है वो डिसीजन होता है, जो यूजर्स जो डिसीजन ले रहे होते हैं उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बेस पे। तो इस वजह से हम इसको फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं, डिसीजन को हम फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं, अ मीन्स टू एन एंड कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि अकाउंटिंग की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड थर्ड वन इज टैक्स अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब हम वन बाय वन इसको हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बेसिकली की जा रही होती है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए की जा रही होती है, जो बिजनेस से जो एक्सटर्नल बिजनेस के इंटरनल के लिए जो बिजनेस से एक्सटर्नल यूजर होते हैं, जो जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, वो बिजनेस के ऑपरेशन में उनका कोई काम लेन देन नहीं होता, बल्कि वो बिजनेस के बल्कि वो फ्यूचर यूजर्स होते हैं जो बिजनेस में इंटरेस्ट जिनका होता है, ताकि वो आगे उस बिजनेस का हिस्सा बन सकें। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनके लिए बनाई जा रही होती है, और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको डिस्क्राइब किया गया होता है कि फाइनेंशियली कितना, के बिजनेस की वर्थ क्या है, उसके पास कितनी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, बिजनेस की कितनी रिसोर्सेज हैं, एसेट्स वगैरह कितने हैं। ठीक है, उस पर कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, कितनी जो ऑब्लिगेशंस है जो बिजनेस ने पे करनी है, और कितना कैपिटल है बिजनेस के पास। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्राइब कर रही होती है। और ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये बहुत सारे यूजर्स के इंटरेस्ट को मीट कर रही होती है। इस वजह से हम इसको जनरल पर्पस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, कि ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ हो की जा रही होती है। डिफरेंट यूजर्स होते हैं। ठीक है, उन सब यूजर्स की जो इंटरेस्ट होता है, जो इस इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे होते हैं, तो वो उन सब के इंटरेस्ट को मीट कर रही होती है। जैसे कि अगर क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स वगैरह और सप्लायर्स वगैरह। तो ये इन सब के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको पूरा कर रही होती है ये इन्फॉर्मेशन। ये सारे यूजर्स उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस वजह से हम इसको एक जनरल पर्पस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली होती है इंटरनल यूज़र्स के लिए, जो बिजनेस के इंटरनल जो मैनेजमेंट होती है, यूज़र्स होते हैं उनके लिए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, उनको असिस्ट कर रही होती है, उनको हेल्प आउट कर रही होती है डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस के ऑपरेशंस देखने में कि जो वो ऑपरेशंस कर रहे हैं डे टू डे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो क्या वो उनसे बिजनेस कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, परफॉर्मेंस क्या है बिजनेस की। ठीक है, उन डे टू डे ऑपरेशंस को जो परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो क्या उससे जो गोल्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स हैं, क्या वो मीट हो रहे हैं कि नहीं, और जो ओवरऑल गोल्स हैं क्या उनको मीट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम एवेलुएट परफॉर्मेंस, जो मैनेजमेंट होती है वो अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रही होती है। ठीक है, और फिर वो इस सब को करने के बाद, मतलब सब सारी इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के बाद, ऑपरेशन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी देखने के बाद, वो एक मैनेजरियल डिसीजन लेते हैं कि हमने आगे और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि हम फर्दर इम्प्रूवमेंट लेके आए। ठीक है, हमने अपने बिजनेस को फर्दर कैसे ग्रो करना है, हमने क्या कैसे एक्सपेंड करना है बिजनेस को। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनके लिए हो रही होती है। देन आती है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग बेसिकली जो मेन पर्पस होता है वो टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए प्रिपेयर की जा रही होती है। जो कंपनीज जो होती हैं, बिजनेस जो होते हैं, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनकम से कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट टैक्स का पे करें। रेगुलेटरी बॉडीज़ को, गवर्नमेंट एजेंसीज को पे करना होता है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स उनको पे करना होता है इनकम से, जो इनकम जनरेट होती है, तो उसके बाद वो इनकम टैक्स पे करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ को। तो ये जो टैक्स अकाउंटिंग होती है, ये इसमें क्या होता है कि वो अपनी जो अकाउंट्स वगैरह इस तरह से बना रहे होते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनको ऐसे स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं जिससे वो अपने जो इनकम टैक्स है उसको कम से कम कर सकें, जो टैक्स है उनको कम से कम उनको टैक्स पे करना पड़े। तो ये सारी अकाउंटिंग इस पर्पस के लिए की जा रही होती है।
देन आता है नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है ये प्रोसीजर्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही होती हैं, पर्सनल वगैरह रिकॉर्ड्स वगैरह यूज़ की जा रहे होते हैं जो हेल्प करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने में। ठीक है, जितना भी ये एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू एक इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जा रही होती है, अकाउंटिंग जो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं इस सिस्टम के थ्रू। और फिर आगे इस अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जो बनाई जाती है, जो डेवलप की जाती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो डेवलप की जाती है, तो इसके थ्रू हम जो इंफॉर्मेशन आगे कम्युनिकेट की जाती है यूज़र्स को, डिसीजन मेकर्स को आगे कम्युनिकेट की जाती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, तो ये एक अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इसको कहा जाता है, जो कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है और उनको फिर सपोर्ट करता है कि वो आगे फाइनल डिसीजन ले सकें, कि उन्होंने आगे इस जो इनका इंटरेस्ट होता है कि वो उस बेस पे डिसीजन ले सकें कि उन्होंने आगे इस बिज़नेस में उसका पार्ट बनने के लिए क्या वो मतलब उनको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो अब अगर हम डायग्राम में देखें, जो डायग्राम है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, जो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन करते हैं जिसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, तो उससे हमें बेसिकली जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जा रही होती है वो क्या होती है कि इससे जो प्रोवाइड की जा रही होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसमें हमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। ठीक है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की, बिजनेस क्या कितना प्रॉफिटेबल है। ठीक है, बिजनेस में कितना प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, बिजनेस की कितना वो प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, उसकी ग्रोथ रेशो क्या है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही होती है कि बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज हैं, बिजनेस की वर्थ कितनी है। ठीक है, बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी ऑब्लिगेशन है जो उसने मीट करनी है, पे करनी है, और बिजनेस के पास कितना कैपिटल है। और थर्ड हमें हमारे पास जो आता है वो कैश फ्लो, कि हमें बिजनेस के कैश फ्लोज के बारे में पता चलता है कि एक ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। ठीक है, तो वो जो कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो जो हो रही होती है वो हमें इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से पता चल रही होती है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को बेसिकली यूज़ कौन कर रहे होते हैं, कौन इससे इस इंफॉर्मेशन को रिक्वायर कर रहे होते हैं, इससे बेनिफिट ले रहे होते हैं, वो होते हैं जो यूज़र्स होते हैं, इंफॉर्मेशन यूज़र जो साइट पे है, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं जिनका इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट करने में, तो वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, बेनिफिट ले रहे होते हैं इससे। क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन पे करना प्रोवाइड करना होता है, लोन प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि बैंक्स वगैरह हो गए। फिर मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो इंटरनल मैनेजर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस एवेलुएट करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, जो ऑनर्स होते हैं जिनको डिविडेंड मिलता है, जो शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, तो वो जिनको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं देखने में कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, कितनी उनकी नेट इनकम आ रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नेट इनकम आएगी क्योंकि जितनी ज़्यादा नेट इनकम आएगी तो उनको उतना ही डिविडेंड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। जो उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है वो उनको प्रॉफिट की फॉर्म में दिया जा रहा होता है उनके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। फिर आते हैं कस्टमर जो कि बिजनेस से परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज़ जो जिनको वेजेस सैलरीज वगैरह मिल रही होती हैं तो वो इंटरेस्टेड होते हैं। फिर रेगुलेटर्स जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, टैक्स एजेंसीज वगैरह होती हैं, ठीक है, जो टैक्स वगैरह चार्जेस करती हैं। फिर SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो ये देख रहे होते हैं कि बिजनेस कितना लीगल एक्टिविटीज़ तो कितनी लीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो बिजनेस के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो किया जा रहा होता है कि नहीं। फिर ये आगे IRS और FTC ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जो कि इंटरेस्टेड होती हैं इनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम में। फिर जो होता है ये साइड पे है राइट साइड पे डिसीजन सपोर्टेड, कि जो इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या डिसीजन लिया जा रहा होता है, कि परफॉर्मेंस एवेलुएट की जा रही होती है, परफॉर्मेंस, फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इसकी बेस पे, इंफॉर्मेशन की बेस पे। ठीक है, टैक्स स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, लेबर रिलेशन होते हैं। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स को और बेहतर तरीके से एलोकेट किया जा रहा होता है। फिर लैंडिंग डिसीजन किए जाते हैं, बोरोइंग्स डिसीजन किए जाते हैं इस इंफॉर्मेशन की बेस पे। फिर आते हैं इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में और उनको वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में।
तो इंटरनल यूजर्स में बेसिकली क्या जो होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो इंटरनल यूजर्स के लिए की जा रही होती है, ताकि जो इंटरनल मैनेजमेंट होती है उसको हम इंटरनल यूजर्स कहते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस एवेलुएट कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो इस इंफॉर्मेशन से आगे प्लानिंग और कंट्रोलिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि वो आगे प्लान करते हैं कि हमने फर्दर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी है, हमने फर्दर हमने कैसे अपने ऑपरेशंस को, जो डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है, और हमने अपने एरर्स वगैरह जो भी एरर्स हैं, ठीक है, उनको कैसे हमने कंट्रोल करना है, ठीक है, उनको कैसे हमने बेहतर बनाना है, उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है ये बेसिकली प्रोवाइड की जा रही होती है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर, कंपनीज के अंदर जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि डिसीजन मेकिंग ले कर रही होती हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली उनको प्रोवाइड की जा रही होती है, जैसे कि CFO हो गए, CEO हो गए, ठीक है, मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, इनको उनको प्रोवाइड की जा रही होती है ताकि वो डिसीजन ले सकेंगे उन्होंने बिजनेस को और कैसे क्या क्या स्ट्रेटजीज बनानी है, डेवलप करनी है, जिसके थ्रू हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है इससे क्या जो ऑपरेशंस की जो इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी मेजर की जाती है कि उसकी मैनेजमेंट जो ऑपरेशन जो हुए हैं, ठीक है, उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेजर की जाती है कि कितने जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया गया है और बिजनेस के जो को प्रॉफिटेबल बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन जो होते हैं उनकी वजह से ही प्रॉफिटेबिलिटी आती है, प्रॉफिट जनरेट होता है, तो जितना इफेक्टिव और एफिशिएंटली ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होंगे और उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा। तो बेसिकली ये मेन पर्पस होता है इंटरनल यूजर्स का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं जिनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर की जा रही होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो एक्सटर्नल यूजर जिनका इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, ठीक है, जो बिजनेस में जिनका इंटरेस्ट होता है, जो बिजनेस का पार्ट बनना चाह रहे होते हैं, वो पार्ट बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो किसी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि वो एक्सटर्नल यूजर होते हैं बिजनेस से। मतलब एक होता है इंटरनल जो हमने पहले एक्सप्लेन किया, एक होता है एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर के यूजर्स होते हैं, जो बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं पर वो बिजनेस का पार्ट नहीं होते, ठीक है। जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या बिजनेस में आगे बिजनेस का वो पार्ट तब बनेंगे जब वो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन लेके बिजनेस में कुछ ना कुछ लेके आएंगे, तो वो तब उसका पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल यूजर होते हैं, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जा रही होती है ताकि वो डिसीजन ले सकें। जैसे क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स को वो इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की जा रही होती है ताकि वो एक डिसीजन ले सकें कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी, ताकि वो एक डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब क्रेडिटर्स हो गए, उन्होंने बैंक्स वगैरह लोन वगैरह देना होता है, तो वो ये देखते हैं कि बिजनेस कितने उसमें क्रेडिबिलिटी है, कितना बिजनेस से पहले जो पहली एक प्रीवियस जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं उन्होंने वो लाइबिलिटीज़ मीट की हैं कि नहीं की, या उन्होंने वो लाइबिलिटीज़ पे की हैं कि नहीं की, जो ऑब्लिगेशंस थी उनकी उन्होंने वो पे की हैं कि नहीं। तो बेसिकली क्रेडिबिलिटी देख रहे होते हैं बिजनेस की, कितना वर्थेबल है कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकता है। तो क्रेडिटर्स बेसिकली इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं। फिर सप्लायर जिन्होंने बिजनेस को रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करना होता है ऑन क्रेडिट बेसिस पे, मतलब उधार बेसिस पे जिन्होंने सप्लायर्स को मटेरियल प्रोवाइड करना होता है। तो वो देखते हैं कि जो सब बिजनेस क्या इतनी वर्थ है, बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है कि वो अपने जो सप्लायर्स के बदले जो उन्होंने मटेरियल वगैरह परचेज किया उसके बदले उनको पे कर सकें, कैश वगैरह पे कर सकें। फिर कस्टमर जो इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस के प्रोडक्ट्स वगैरह गुड्स और सर्विसेज में जो वो परचेज कर रहे होते हैं। फिर गवर्नमेंट एजेंसी जो कि टैक्स वगैरह चार्जेस करती हैं, ठीक है, और ये देखती हैं कि ये प्रॉपर जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं।
अब आगे आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटस, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसको डिस्क्राइब कर रही होती हैं, उसको शो कर रही होती हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। और मेनली जो बेसिक जो होती हैं वो थ्री जो मेन होती हैं स्टेटमेंट्स होती हैं, वो थ्री होती हैं, जो कि बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी इसको कहते हैं, फिर आती है इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, और फिर आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और ये थर्ड वन है। अब हम वन पे एक्सप्लेन करते हैं। अब पहली जो है वो बैलेंस शीट है। जो पहली बैलेंस शीट है इसमें बेसिकली क्या, बिजनेस की वर्थ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये एक्सप्लेन की जा रही होती है। बिजनेस की जो ओवरऑल एक वर्थ है, कि उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कितने उसके पास एसेट्स हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस कितनी हैं बिजनेस पे, ठीक है, जो उसने पे करनी है। फिर आगे उसके पास कितना कैपिटल है, ठीक है, और बिजनेस के पास कितना कैपिटल है, जो वो कितना वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कितनी उसकी एक फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एक साइज क्या है बिजनेस का, ये हमें बैलेंस शीट बता रही होती है, ठीक है। फिर आती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम बेसिकली प्रॉफिट और लॉस देख रहे होते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, बिजनेस के रेवेन्यू कितनी हो रहे हैं, सेल्स कितने जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, कितनी गुड्स और सर्विसेज को कितना सेल्स, कितना वो गुड्स और सर्विस को सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू कितना है, ठीक है, और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, कितने बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, अखराजात कितने हैं बिजनेस के, ठीक है। और अगर जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सीड कर रहे हों रेवेन्यू से, तो उस केस में बिजनेस लॉस में जा रहा होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं और रेवेन्यू वो कम हो रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है, तो उस वजह से बिजनेस क्या है, लॉस में जा रहा होता है। जब रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा होता है और एक्सपेंसेस कम हो रहे होते हैं, तो उस केस में क्या, बिजनेस को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक गिवन पीरियड में, या एक अकाउंटिंग पीरियड में, ये सारी जो प्रॉफिट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें इनकम स्टेटमेंट से पता चलती हैं। फिर आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसमें बेसिकली हम कैश की, जो कैश से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उनको ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो उनको शो कर रही होती है कि बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम रेवेन्यू की बात करें, बिजनेस में जो रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, सेल्स हुई, रेवेन्यू जनरेट हुआ, और उन सेल्स के बदले क्या कैश आ रहा है बिजनेस में, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो कैश की इनफ्लो हो रही है, ठीक है, कैश इनफ्लो हो रही है। अब जो एक्सपेंसेस की बात करें तो हमने एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, ठीक है, तो जब एक्सपेंसेस पे करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, वो कैश जा रहा है, ठीक है, तो वो कैश आउटफ्लो है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो इसमें बेसिकली हमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पता चलता है कि कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है एक पीरियड के दौरान, एक गिवन एक सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। तो ये बेसिकली थ्री मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। अब नेक्स्ट आता है कि इंटेग्रिटी ऑफ एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो प्रिपेयर की जा रही है, कि वो उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बेस पे जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, वो डिसीजन ले रहे होते हैं, और वो इस बेस पे डिसीजन ले रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये एक ट्रू और पिक्चर शो कर रही है, एक ऑनेस्ट पिक्चर शो कर रही है, ठीक है, बिजनेस की एक ऑनेस्ट पिक्चर शो कर रही है। तो वो उस वजह से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं और उसकी बेस पे डिसीजन ले रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये जो प्रिपेयर की जा रही हो, ये इंटेग्रिटी इसमें होनी चाहिए, इसमें एक ऑनेस्ट और इसमें कंप्लीट बिजनेस का कंप्लीट एक रिकॉर्ड बताया गया हो, ठीक है, एक ऑनेस्ट जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ऑनेस्टली उसमें बताई गई हों, शो की जा रही हों, ठीक है, एक सिंसियर पिक्चर शो करी हो, सिंसियर एक्टिविटीज़, मतलब एक्टिविटीज़ जो हों उसमें कोई मिस गाइडेंस, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो रहा हो, वो एक सिंसियर और ऑनेस्ट व्यू शो कर रही हो बिजनेस की एक्टिविटीज़ का, ताकि जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, वो उनको जो यूज़र्स को, जो डिसीजन मेकर्स को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हो, वो उससे मिसगाइड ना हो, उनको उनके साथ फ्रॉड वगैरह ना हो रहा हो, ताकि वो जो डिसीजन ले रहे हैं, जो वो ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जो प्रिपेयर की जा रही है उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कोई उसमें कोई फ्रॉड, कोई मिस गाइडेंस, कोई अनइम्पेयर्ड पिक्चर ना शो हो रही हो, अनब्रोकन, मतलब पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हो, ताकि जो कि डिसीजन मेकर्स का जो डिसीजन है उसको चेंज कर सकें।
तो आगे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए गए, रूल्स बनाए गए, जिनकी बेसिस पे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये प्रिपेयर की जा रही होती है, ठीक है। जैसे कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बोर्ड्स थे जिन्होंने बताया है कि जो आप जब बिजनेस जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हों तो उनको उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी चाहिए। तो वो उस उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होगी तो वो एक ऑनेस्ट एक पिक्चर शो करेगी बिजनेस एक्टिविटीज़ की, एक ट्रू पिक्चर शो करी होगी, ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करी होगी बिजनेस की। फिर आगे थर्ड आता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। ये कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल अकाउंट ऑडिटर्स। ये कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं बिजनेसेस को, कंपनीज को उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाने में। तो जब वो हेल्प करते हैं, एक उनको लीड करते हैं कि आपने अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे बनानी है, ये रूल्स फॉलो करके आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनानी है, तो उस तरह से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटेग्रिटी शो कर रही होती है, एक ट्रू पिक्चर ट्रू पिक्चर शो कर रही होती है, फेयर पिक्चर शो कर रही होती है। फिर जो फोर्थ है वो है कॉम्पिटेंस, जजमेंट एंड एथिकल बिहेवियर। ये कहते हैं कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये कोई मैकेनिकल टास्क नहीं है जिसको आप किसी भी कंप्यूटर के थ्रू बना सकते हो, तो ये कोई ऐसा टास्क नहीं है, बल्कि इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए ये एक प्रोफेशनल जो बना रहा है वो एक प्रोफेशनल बंदा हो जो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहा हो, ठीक है। और वो इतना कॉम्पिटेंट एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अपने प्रोफेशनल जजमेंट्स के थ्रू उनको सॉल्व कर सके और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर सके ताकि उसमें कोई एरर ना हो और वो एक ट्रू पिक्चर फेयर पिक्चर शो कर रही हो। तो ये सब इंटेग्रिटी ऑफ एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आता है। सो दैट्स फाइनली ये सारा जो था ये इस चैप्टर 1 में आज हमने कवर किया। इस चैप्टर 1 जो था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, तो ये सब सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर कर ली एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। 1 मिनट।